आज मैं आपको लोगों को तीव्र बुद्धि और मजबूत याददाश्त के लिए 5 टिप्स देने जा रहा हूं। पहला टिप्स होगा दुभी और तुलसी का, दूसरा टिप्स होगा दही और चूना का, तीसरा टिप्स होगा ब्राह्मणी और शंखपुष्पी का, चौथा टिप्स होगा अखरोट और बादाम का, और पांचवा टिप्स होगा बॉडी के 2 स्थान में मात्र सरसों तेल लगाने से तीव्र बुद्धि और मजबूत याददाश्त का प्राप्ति होगा। समस्या आपका समाधान हमारा, पंडित जी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, श्योर शॉर्ट सब कुछ। पंडित जी के तरफ से बड़ों को आदरणीय प्रणाम और छोटे अनुजों को शुभ आशीर्वाद। पहला टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे बुद्धि तीव्र होगा और याददाश्त मजबूत होगा। तो टिप्स नंबर फर्स्ट, दुभी और तुलसी, ये दोनों को आप लोग जान रहे हैं। तुलसी हर घर में होता है और दुभी के बारे में जान रहे हैं कि जो बुद्धि के सम्राट हैं गणेश जी, उनको बहुत प्रिय है। ये दोनों के संगम से बुद्धि में तीव्रता की प्राप्ति होती है। तो उसमें कैटेगरी समझने का प्रयत्न करेंगे कि जो बच्चा 10 साल से छोटा है तो उसको 3 दाना दुभी, छोटा छोटा 3 दाना दुभी और 5 दाना तुलसी का पत्ता, उसको खाली पेट पान कराएंगे। 10 साल से बड़ा बच्चा है, 10 साल से लेकर के 20 साल तक के बच्चों को आप 5 दाना दुभी का तुलसी दे सकते हैं और 7 दाना तुलसी का पत्ता, दोनों को मिक्स करके खाली पेट दोनों को तोड़ करके धो दें और धो करके खाली पेट पहले उसको पान करा दें। 20 साल से जो बड़े लोग हैं, जो किसी भी उम्र के हैं, तो वो उसमें जो है तो दुभी का गिनती जो है बढ़ा देंगे। आप 11 कर दें, 9 कर दें, तुलसी के पत्ते को 12 कर दें, 13 कर दें, 15 कर दें, किसी भी उम्र के लोग इसको ले सकते हैं। ये पहला चीज आप पान कराएं। ये आपके हर घर में उपलब्ध है। इसमें कहीं आपको कुछ लगने नहीं जा रहा है, कहीं कुछ व्यवस्था में आपको परेशानी की आवश्यकता नहीं है। टिप्स नंबर फर्स्ट हो गया। टिप्स नंबर दूसरा लें। टिप्स नंबर दूसरा ये है कि दूध का तो पान बच्चों को कराते हैं, उसमें प्रयत्न करें कि दूध का पान जो है बच्चों को 1 गिलास से ज्यादा 400 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा आपको देना है तो आप दही दें। दही में क्या करेंगे कि दही जब देने लगेंगे तो दही में आप चावल का टूटा हुआ पार्ट जो देख रहे हैं जिसको कहते हैं खुद्दी, यानी चावल का, छोटा चावल का आधा पार्ट, जरा सा चूना दही के अंदर बढ़िया से मिक्स करके और उसके बाद जो है पूरे दही में मिला देंगे और मिला करके, चाहे वो नमक के साथ खाता हो, दही पसंद करता हो या चीनी के साथ पसंद करता हो, उसको आप देंगे। 10 साल से कम के बच्चे को कम से कम सप्ताह में 2 से 3 दिन देंगे। 10 साल से ऊपर का बच्चा है, 20 साल तक का बच्चा है, विद्यार्थी है, तो उसको आप सप्ताह में 5 दिन, 7 दिन भी दे सकते हैं। किसी कंपटीशन की का समय जा रहा है तो उस समय आप कंटिन्यू दे सकते हैं। और वो अगर 20 साल से बड़े उम्र का लोग हैं, अगर वो लेते हैं दही और चूना का संगम, तो उनका भी मानसिक में तीव्रता तो आएगा ही, याददाश्त का बढ़ोतरी तो होगा ही। भविष्य में हड्डी से जुड़ा हुआ जोड़ का दर्द का शिकायत किसी को नहीं होगा। जो भी बच्चा ले या बड़ा ले, इससे भविष्य में ये भी बेनिफिट होने जा रहा है आपको। ये 2 टिप्स आपके लिए सहूलियत गामी है। अब टिप्स नंबर 3, तीसरा टिप्स जो है आपको, वो है ब्राह्मणी और शंखपुष्पी का। तो ब्राह्मणी और शंखपुष्पी का जो टिप्स है, तो इसमें आप पहचानते नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आपको जहां जड़ी बूटी बिकता है पंसारी के दुकान में, ब्राह्मणी और शंखपुष्पी दोनों ला करके, लाने के बाद उसको जो है बुक डालें, पीस करके सूखा हुआ मिलेगा। पहले आप उसको क्या करेंगे कि दोनों को धो देंगे। धो करके जो मिट्टी का अंश होगा उसको बाहर कर देंगे और उसके बाद उसको सुखा देंगे। सुखा करके उसको बुरादा बना देंगे। बुरादा बना करके आप सूखा भी 1 चम्मच दे सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं लगे तो गुड़ वगैरह का चाशनी बना के हल्का मीठा डाल करके उसको गोली बना करके भी दे सकते हैं। किसी भी उम्र के लोग ये ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि ब्राह्मणी से जो है मेमोरी का फास्ट गति, मेमोरी का एक्वा जो है जगता है और मेमोरी जो है वो तीव्र होता है। और शंखपुष्पी जो है वो याददाश्त को बढ़ाता है। मस्तिष्क का चुंबकीयकरण और उसका संवर्धन दोनों की बढ़ोतरी होगी कि हाँ, मस्तिष्क जो है किसी भी चीज को कैच कर लिया और कैच करके उसको जो है अपने मस्तिष्क में वो जमा करके भी रख लिया। ये देंगे तो आपका बुद्धि में तीव्रता और याददाश्त
में मजबूती आता चला जाएगा। तो ये 3 टिप्स आपने समझ लिया। अब चौथा टिप्स पे आते हैं हम। चौथा टिप्स में आपको मूल चीज क्या करना है, आप उसको पहचानते हैं, कागजी बादाम जिसको कहते हैं आलमंड्स, और दूसरा अखरोट। अखरोट को अगर आप समूचा अखरोट को कवर से हटा करके अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाकई में ब्रेन के तरह ही ये इसका निर्माण हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि अखरोट कहता है कि हम ब्रेन के लिए उपयुक्त चीज है, ठीक है। तो ये दोनों को यूज करने का जो तरीका है वो सबसे सरल और सबसे उत्तम जो तरीका होगा, दोनों को दूध में फूलने के लिए दे दें कम से कम 4 से 5 घंटा, ठीक है। जैसे अगर रात में दे दिए फूलने के लिए, और रात में फूलने के लिए दे दिए, सुबह जो है उसको बादाम का ऊपर का जो छिलकैया है, उस जो रोआ है उसको हटा दें, हाथ से मलेंगे तो हट जाएगा। और दोनों को घस करके अगर संभव हो सके तो दोनों को दूध में ही घस करके उसको घोल को बनाएं, पीस करके नहीं, पीस करके जो लाचारी है आपके साथ तो आप उसको पीस के बना सकते हैं, अगर नहीं संभव है तो ऐसे खा सकता है। तो ये दोनों भी बच्चे को आप दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। इससे भी आपको बुद्धि में तीव्रता और याददाश्त का मजबूती का वातावरण मिलेगा। ये आपका 3 टिप्स हो गया। 4 टिप्स हो गया। 4 टिप्स जो ये मेरा ये कहने का अर्थ नहीं है कि सारा का सारा टिप्स चलना ही चाहिए। जो टिप्स आपको सुविधाजनक हो, अभी एक टिप्स बचा हुआ है वो भी मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि आपको इस टिप्स में लगे कि जिसमें अगर किसी में कुछ पैसा लग रहा हो या कोई चीज हमको उपलब्ध होने में अगर दिक्कत हो रहा हो तो उसको जो आपको सुविधा हो सके वो आप यूज करें। ये मेरा काम है जानकारी देना। मैं ये कभी हम नहीं बोल रहे हैं कि इसको आपको रोजाना करना है, लेकिन हाँ आपके मस्तिष्क में ये चीज का जानकारी चला गया, तो ये बात निश्चित है कि आप उससे लाभ लेंगे ही लेंगे। जब मौका लगे आप लाभ ले लेंगे, और इस लाभ के द्वारा आप देखेंगे कुछ टाइम में आप जब पान करेंगे या बच्चों को कराएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, याददाश्त में मजबूती और बुद्धि की तीव्रता में बढ़ोतरी हो रहा है। देखिए एक्चुअली क्या है कि शारीरिक और मानसिक दोनों 2 तराजू का पलड़ा है, ठीक है। मानसिक का पलड़ा पोजीशन अगर हल्का होगा और शरीर का पोजीशन बहुत भारी होगा तो मानसिक रूपी जो है वो योद्धा नहीं बन सकेगा और मानसिक रूपी काम नहीं कर पाएगा। और विद्यार्थी को चाहिए कि मस्तिष्क का जो पलड़ा है, मस्तिष्क का जो पोजीशन है वो वेटेड होना चाहिए। उससे क्या होता है कि पढ़ाई में दीवानगी लगता है, पढ़ाई के प्रति लगाव बढ़ता है, और लगाव बढ़ता है तब जाकर के वो किसी पढ़ाई को कैच कर पाता है। तो मेरा अर्थ यह है, आपको ज्यादा से ज्यादा टिप्स देने का मूल मकसद यही है कि ताकि जो है मस्तिष्क का पावर ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क का पावर बढ़ेगा तो उसमें यह है कि मानसिक रूपी पढ़ाई में, मानसिक रूपी याददाश्त में मन भी लगेगा और उस ओर इच्छा भी जगेगा। अब आपको मैं और एक टिप्स देता हूं, लास्ट और आखिरी टिप्स। जो तेल आपके घर में है, जिस तेल से आप सरसों का तेल से खाना बनाते हैं, वही तेल से ही, ठीक है। उस तेल को आप क्या करेंगे कि बच्चों को या बड़ों को जिसका भी मानसिक तीव्रता और याददाश्त का आपको अवस्था लगे तो 1 बूंद तेल उसके नाभि में दे सकते हैं आप। रात में सोने के टाइम 1 बूंद नाभि में दे दें। और दूसरा क्या करें कि पांव का जो ये तलवा है, पांव का जो तलवा है, उस तलवा में उस तेल को लगा करके और खूब प्रेम से घर्षण करें, घर्षण डालें। अगर घर्षण आप डालेंगे दोनों तलवा में रात में सोने के टाइम, ठीक है, एक टाइम भी अगर आप बच्चों में डाल दिए, घर्षण अगर डाल दिए, वो पहले नाभि में जाना चाहिए, उसके बाद दोनों तलवा में जो है तेल लगा करके थोड़ा घर्षण होना चाहिए। तो उससे भी मानसिक में वृद्धि होगा और बुद्धि में तीव्रता आएगा और याददाश्त का मजबूती आएगा। ये जान लीजिए। अब ये 5 टिप्स के अंतर्गत आपको जो टिप्स सुविधाजनक लगे उस टिप्स को आप उठाएं। एक और भी हम पहले भी वीडियो एक दे चुके हैं, उसमें भी 3 टिप्स दिए हुए हैं हम, जिसको मानसिक मेमोरी के नाम से। अगर आपको लगे तो वो भी, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस मानसिक मेमोरी को भी हमारे चैनल पे जा करके और उसको निकाल करके देखेंगे। उसमें भी आपको 3 टिप्स हम दिए हैं, जो कि जल का, फल का और थल का, यानी सोने का। ये 8 टिप्स में जो भी प्रारूप आप अपना पाए, ठीक है, 8 प्रारूप में जो भी प्रारूप आप अपना पाए उसके हिसाब से आपका बुद्धि में तीव्रता और याददाश्त का मजबूती आता चला जाएगा। ये मूल चीज है।
और हमको विश्वास है कि इससे आप लाभ ले पाएंगे। और जिस व्यक्ति के, जिस परिवार में ये 8 ट्रिप्स का जानकारी चला गया है, तो वो इस बात को जान लें कि उस घर में बुद्धि का तीव्रता और याददाश्त का बढ़ोतरी होता चला जाएगा। और आप जो व्यक्ति हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब से एक बेनिफिट ये होगा कि मानव जीवन का जितना भी समस्या है, मानव जीवन को जितना चीज की अति आवश्यक है, ठीक है, जो भी समस्या आता है और जो भी समाधान होगा उसको हम आपको देने का प्रयत्न करें। अब ये सारे टिप्स के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो चीज को जाने। हो सकता है कोई बच्चा बहुत मंद है, या बच्चे को बहुत ज्यादा सर्दी रहता है, या बच्चे में या बड़ों में किसी में माइग्रेन का शिकायत है, तो आप शुद्ध बादाम का, आलमंड्स का बादाम का तेल मार्केट में मिलता है, जो कंपनी का सील हो, उसको लेकर के उसको माथा में आप जो है काफी मालिश करेंगे, तो उससे उसका जो है मंद बुद्धि का मामला, आलस का मामला, सर्दी का मामला, माइग्रेन का मामला, वो भी चला जाएगा। अब आप इसके बाद और भी लें, मोस्ट VVI जो अति आवश्यक है। ये सारे टिप्स, अगर कोई लड़का लड़की है और अभी वो शादी के दहलीज पे जा रहा है, या शादी हो चुका है और बच्चे की प्राप्ति अभी नहीं हुआ है, और इस टिप्स में अगर वो कुछ पान करता हो और इसको यूज कर रहा है, तो याद रखिए कि उसकी बात जो उसके DNA से जो बालक बालिका आएगा, वो काफी तीव्र बुद्धि और याददाश्त मजबूती का आएगा। और कैसा आएगा, कितनी पावर का आएगा, जो आप देखे हैं कि 1 पीस गेहूं अगर आप डालते हैं मिट्टी में, तो रिटर्न में 50 पीस आता है। तो वो अगर जरा सा यूज करता हो, और तो उसके बच्चों में 50 गुना पावर बढ़ के आएगा। हमारा कोशिश है, आए हैं तो जाना ही है, लेकिन जिस देश के नागरिक हैं और जिस जिला के नागरिक हैं, कम से कम ये सारा जगह में जो भी नया जनरेशन आ रहा हो, ये जो भी जनरेशन चल रहा है, ये तीव्र बुद्धि, फास्ट माइंड का और याददाश्त मजबूती का आ जाए। जिस दिन ये चीज की मजबूती आ जाएगा, उस दिन हम पूरे विश्व में, भारत पूरे विश्व का गुरु होगा, और हम पूरे दुनिया में अकेला राष्ट्र होंगे जो बहुत ऊंचाई पे रहेंगे, और हमारे द्वारा ही, हमारे राष्ट्र के द्वारा ही पूरे दुनिया का संचालन किया जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज में ऊंचाई के लिए बुद्धि और याददाश्त का ही मूल खेलबेल होता है। इसलिए याद रखें, और विश्वास है कि आप लोग इसको यूज करेंगे। और ध्यान रखिए कि आप जो भी मानव का जो भी जरूरी समस्याएं हैं और समाधान है, सबका आपको जानकारी हम डोर टू डोर देते जाएंगे। आप सिर्फ जानकारी को लेते जाएं। करना क्या है, जो आपके मेमोरी को सही लगे वही कार्य करें, हमारे कहने से और नहीं कहने से नहीं। वो कोई भी बात होता है तो मेमोरी को पता चल जाता है, मस्तिष्क को, सामने वाले मस्तिष्क को पता चल जाता है कि हाँ ये बात सही है। और जो भी टिप्स आपको दिए हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सब में पैसा लगने वाला ही टिप्स है, ऐसा नहीं। अब ब्राह्मणी और शंखपुष्पी का जो मामला है, अगर उसका बुरादा आप तैयार नहीं कर पाते या आयुर्वेद में आपको नहीं मिल पाता, तो आप पता कीजिए, शायद हेमोपैथी में भी मिलता हो तो उसको भी यूज कर सकते हैं। जो आपको सुविधा हो उसको यूज करें, और फिर आगे इंतजार करें, आपको और भी जानकारी देंगे। इसके साथ ही ये लास्ट और आखिरी सुझाव आप तमाम लोगों से यह है, कोई भी समस्या आपको हो, पर्सनल कोई भी परेशानी दिख रहा हो, आप उसको डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे आप लिख करके भेजें, और उसका इंतजार करें, उसका समाधान भी हम देंगे। व्हाट्सएप नंबर वो हमारे लिंक नंबर में भी रहता है, और वो आपको मिलता जाएगा। और व्हाट्सएप नंबर लेकर के, और आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे लिखें क्या समस्या है, शायद उसका हम निदान कर पाए, आपको टिप्स देंगे, तो ये हम समझेंगे कि हमारे लिए पूजा सफल हुआ। और विशेष फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, वो आपको पुनः देंगे। धन्यवाद।